ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं कि पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी। आज जानेंगे कि पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल रहता है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं उनके ही जीवन में परेशानियां, उनके ही जीवन में दुख, उनके ही जीवन में तकलीफ़ें क्यों होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि भगवान उनकी ही परीक्षा क्यों लेते हैं। जो व्यक्ति पूजा पाठ में नहीं रहते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान पे ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते हैं, उनके जीवन में कोई दुख तकलीफ़ नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी को मैं सुन के संतुष्ट हुआ था। ये एक कथावाचक से मैंने कहानी सुनी थी। आशा है आप लोग भी इस कहानी को सुन के संतुष्ट हो जाएंगे। तो कहानी ये है कि पहले गुरुकुल का जब सिस्टम हुआ करता था, बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, तो उस समय की बात है। तो दो शिष्य थे, एक गुरु के दो शिष्य थे जो गुरु से शिक्षा दीक्षा लिया करते थे। धीरे धीरे उनकी शिक्षा दीक्षा चल रही थी। तो एक जो शिष्य था वो पूजा पाठ में बहुत रहता था और उसे पूजा पाठ से संबंधित सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थीं, कर्मकांड करना बहुत अच्छा लगता था। और उसी के विपरीत दूसरा जो बच्चा था, उसे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो हमेशा मस्ती के मूड में रहता था, हमेशा मस्ती के बारे में सोचता रहता था, हमेशा सोचता था कि मैं कुछ कहीं इस तरह से परेशान करूं लोगों को या कुछ और करूं। इस तरह से उसका दिमाग बटा हुआ था। धीरे धीरे करके दोनों बच्चे बड़े हुए। बच्चे बड़े होने के बाद में जो जिसका दिमाग पूजा पाठ में था, वो पूजा पाठ करके कर्मकांड करने लगा, कथाएं करने लगा, और जहाँ जहाँ भी कथा भजन होता था वहाँ स्वयं जाता था और वहाँ पे अपना जो भी अपना कर सकता था वो करता था, बिना किसी के मांग जांच के। मतलब उसे जो दान दक्षिणा में मिलता था वही लेता था, बाकी वो इस तरह से कथा नहीं कहता था कि उसे कोई पैसे दे। तो इस तरह का एक व्यक्ति का व्यक्तित्व था। दूसरा व्यक्ति जो था वो थोड़ा मौजी स्वभाव का था, उसे मौज करना ही अच्छा लगता था। जैसे उसे वैश्यालय में जाके वैश्याओं का नाच गाना देखना, इस तरह से उसकी जो आदतें थीं वो गलत रास्ते पे हो गई थी। उसे यही सब अच्छा लगता था, मौज मस्ती करना अच्छा लगता था और लोगों को परेशान करना अच्छा लगता था। तो इस तरह की उसकी हरकतें थी। तो एक बार वो वहाँ वैश्यालय से वापस अपने घर को आ रहा था। तो घर आते वक्त उसे एक सोने की पोटली मिलती है, जिसके अंदर सोने की असरफियाँ होती हैं। तो वो उस पोटली को लेके घर आ जाता है, बहुत खुश होता है। इसके विपरीत जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो भजन कीर्तन में लगा रहता था, कर्मकांड में लगा रहता था, वो जब घर वापस आ रहा होता है तो उसके पैर में कील गड़ जाती है। कील इतनी लंबी होती है कि उसके पैर के पंजे को फाड़ते हुए ऊपर निकल आती है। इसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है और वो लंगड़ाते लंगड़ाते घर पहुंचता है। और तभी उसे पता चलता है कि जो उसके साथ का पढ़ने वाला व्यक्ति था, उसे सोना की असरफियाँ मिली हैं रास्ते में, और उसने अपने बारे में सोचा कि उसे इतना भयंकर चोट लगी, कील घुसी पैर में, जिसका बहुत दर्द हुआ उसे। तो उसने इस बात पे विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, भजन कीर्तन में लगा रहता हूँ, भगवान की सेवा में लगा रहता हूँ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो उसने सोचा चलो मैं गुरु से पूछूंगा, अपने गुरुदेव से पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो सुबह सुबह होते ही वो गुरुदेव के पास में जाता है, लंगड़ाते हुए जाता है और उनसे रोते रोते कहता है, गुरुदेव ये कैसा न्याय है भगवान का कि जो व्यक्ति पूजा पाठ में रहता है, उनकी सेवा में रहता है, उसको वो दर्द दे देते हैं, और जो व्यक्ति मौज मस्ती करता है, वैश्यालय में घूमता रहता है, उसे वो सोने की असरफियाँ देते हैं। तो गुरुदेव उसको देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, बात ऐसी है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो पुराने जन्म में, पिछले जन्म में बहुत अच्छे उसने कर्म किए थे, बहुत ज़्यादा पुण्य कमाया था, जिसकी वजह से उसे आज राजा बनना था। लेकिन उसने वैश्यालय में जा के गंदी हरकतें कर करके अपना पुण्य सारा ख़त्म कर दिया।
तो उसी पुण्य की वजह से उसे थोड़ा सा सोना मिला, जबकि उसे आज राजा बनना था। तो ये है भगवान का न्याय। भगवान हमेशा भूत और भविष्य को देख के ही निर्णय लेते हैं, वो वर्तमान को देख के निर्णय नहीं लेते हैं। वहीं तुम हो, तुम्हारे पैर में कील लगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि आज तुम्हारी मृत्यु लिखी थी, लेकिन भगवान ने उसे कील में समाहित कर दिया या कील में ही सब कुछ खत्म कर दिया। तो तुम समझ सकते हो ये तुम्हारे पुण्य कर्म का ही फल था। ये तुम्हारे द्वारा की गई पूजा पाठ, तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं, तुम्हारे द्वारा किए गए भजन कीर्तन का ही फल था, जिसकी वजह से तुम्हारी मौत एक कील में टल गई। तो भगवान का न्याय कभी गलत नहीं होता है, भगवान का न्याय हमेशा सही होता है। तो आपको भी पता चला होगा इस तरह से कि अगर हमारा विश्वास है भगवान के प्रति, तो भगवान हमें कभी निराश नहीं करते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा हो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई हो, हमारे जीवन में जो दुख है हो सकता है उससे ज़्यादा दुख मिलने वाला हो, और हमने पूजा पाठ से उन दुखों को कम कर लिया हो। बहुत सारी होनी अनहोनी ऐसी होती हैं जो आपके पूजा पाठ से कट जाती हैं। आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ होगा, विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सारी बातें आपके विश्वास पे निर्भर हैं। जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है, वहीं शक्तियाँ हैं, वहीं आपके आराध्य हैं। आशा है आज की जानकारी, आज की कहानी, आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।